पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि महिला कोर्ट में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। एक दिन में 100-150 केस लगे होते हैं। जो भी वो जगह थी, अगर वो बिलोंग करती है लड़के से, लड़के की फैमिली से, उसके फादर से, तो वहाँ पर आपका भी अधिकार हो जाता है। आप नहीं चाहते उसकी प्रॉपर्टी में रहना, क्योंकि आपको ये लगता है उसकी बहन आएगी या उसके कोई रिश्तेदार आएंगे जो बार बार मुझे आके टोन कसेंगे, मुझे आके परेशान करेंगे। तो अगर ये सब चीजें हैं तो यहाँ पर आप एक और राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कस्बे या किसी भी गांव से, शहर से आप बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ की कोर्ट्स में, खास करके महिला कोर्ट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि महिला कोर्ट में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। एक दिन में 100-150 केस लगे होते हैं। और दोस्तों, ये जो केसेस होते हैं, ये केसेस झूठे नहीं होते, कई सारे केसेस रियल भी होते हैं। क्योंकि जब लड़कियों के साथ में कोई भी अत्याचार होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करी बहुत से अरमानों के साथ में, लड़के को बहुत कुछ दहेज में भी दिया, जिसे हम गिफ्ट की तरह हम ले लेते हैं, मतलब गिफ्ट्स में कंसीडर कर लेते हैं। बहुत पैसा दिया गया, जमीन भी दी गई, बहुत धूम धड़ाके से शादी की गई। पर शादी होने के बाद में लड़की को परेशानी का मुंह देखना पड़ता है, मतलब लड़की को परेशान किया जाता है। अगर लड़की को परेशान किया जाए तो आप डोमेस्टिक वायलेंस केस करके उस लड़के वाले को सबक भी सिखा सकते हैं। और ऐसे कई सारे आपके अधिकार हैं, हक हैं, जो कि आप उनसे मांग सकते हैं। आपके कौन कौन से वो अधिकार हैं जो अधिकार आप मांग सकते हैं अपने ससुराल वालों से? आज मैं उन अधिकारों के बारे में बात करूंगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बेल लॉज और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, हालांकि बहुत सारे अधिकार होते हैं, लड़की के भी, लड़कों के भी, बट लड़की के अधिकार बहुत सारे होते हैं। अधिकार नंबर 1 कि आप मान लीजिए जिस भी जगह पर शादी करके पहली बार आप जाते हैं, उस प्रॉपर्टी पर, उस घर पर, जो भी वो जगह थी, अगर वो बिलोंग करती है लड़के से, लड़के की फैमिली से, उसके फादर से, तो वहाँ पर आपका भी अधिकार हो जाता है। मतलब कि अब आपको रेजिडेंस का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि कल अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आपको घर से बाहर वो लोग निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको रहने की जगह दी जाएगी। और अगर बाद में कल अगर लड़का राजीनामा कर लेता है और ये बोलता है कि नहीं, मेरी खुद भी अपने परिवार वालों से बात नहीं बनती है, वो परेशान करते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, कई तरह की रेमेडीज लड़के की तरफ से ली जाती हैं, तो ऐसे में रेंट पर भी जाके कई बार लड़के रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप ठीक से अड़ जाएं और सही तरीके से अपने हक को मांगे तो रेसिडेंस का अधिकार आपका है। आपको रहने की जगह दी जाएगी। अगर उस घर में मान लीजिए कि 3 फ्लोर है, 2 भाई हैं, तो वो तीनों फ्लोर बढ़ जाएंगे। मतलब कि एक तो मिलेगा मदर फादर को, एक दूसरे भाई को और एक आपको। तो आप रह सकते हैं। रहने का अधिकार आपका बिल्कुल है, आप इस अधिकार को मांग सकते हैं। तो आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आप किसी पर कोई भी केस करना चाहते हैं, तो कोई भी हमसे आप जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अधिकार नंबर 2। आपका क्या है अधिकार? दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी शादी को कुछ वक्त हो गया, अब आपके 2 बच्चे हैं, या मान लीजिए 1 बच्चा है आपका, और मान लीजिए अब आप लड़ाई झगड़ा करके अपने मम्मी पापा के घर पे आप जा चुके हैं। वहीं आप बहुत लंबे समय से रह रहे हो, पर आप नहीं चाहते कोई भी किसी तरह कंप्लेंट करना, ना ही तो आप मेंटेनेंस चाहते हैं, ना इंटरिम मेंटेनेंस चाहते हैं, ना कोई दूसरी आप कंप्लेंट्स करना चाहते हैं, इवन आप डिवोर्स भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको वो वापस मिले, क्योंकि उस बच्चे को आप पालना चाहते हैं, उस बच्चे को अपने पास आप रखना चाहते हैं, तो ये भी आपका अधिकार है। आप चाइल्ड कस्टडी की डिमांड कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या बोलता है? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 क्या बोलता है? इसके सेक्शन 12 में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं जब भी कोई भी आप रिलीफ चाहते हैं। एक या एक से ज्यादा अगर आप रिलीफ चाहते हैं तो इसमें आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चाइल्ड कस्टडी की अलग से आप एप्लीकेशन एक मूव कर सकते हैं, जिसमें आपको वो बच्चा बिल्कुल मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड कस्टडी ही नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको बच्चे के खर्चे के लिए, मतलब बच्चे की जो मेंटेनेंस है, बच्चे के खर्चे के लिए भी आप वहाँ पर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो बच्चे का जो खर्चा है वो भी आपको मिलेगा। अगर आप नहीं चाहते अपने लिए खर्चा लेना, तो बच्चे के लिए आप खर्चा बिल्कुल ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे आपके अधिकार के बारे में। अधिकार दोस्तों क्या है आपको, कि आप मान लीजिए कोई भी महिला है, आप शादी कर किसी भी लड़के घर जाते हैं, उसके कुछ वक्त के बाद आपकी लड़ाई हो जाती है, आप वापस अपने पापा मम्मी घर पे चले जाते हैं, या फिर आप अलग रहना शुरू कर देते हैं। आप उन पर बोझ बनना नहीं चाहते, आपकी बहुत कम सैलरी है, उससे आपका पूरा नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में भरण पोषण बोलते हैं इसको हिंदी में। आप यहाँ पे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। मेंटेनेंस का
केस डाल सकते हैं जिसमें कि लड़के को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, हर महीने उसे कुछ खर्चा आपको देना पड़ेगा। लड़का अगर बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा मेंटेनेंस मिलेगा, लड़का कम कमाता है, कम मेंटेनेंस मिलेगा, बट आपको मिलेगा जरूर। ऐसे में आप मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं। मेंटेनेंस आप अपने पति से बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, तो शादी होने के बाद में पत्नी भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस देना ही होगा। तो हम बात करते हैं आपके चौथे अधिकार की, जो आपका अधिकार है वो आपको लेना ही चाहिए। कोई भी दोस्तों लड़की है, बहू बनकर वो शादी करके गई है ससुराल में, वहाँ पर कई तरह का ऐसा स्त्री धन होता है, कई तरह के गिफ्ट्स होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं जो कि उसके मदर फादर ने उसे दी होती है। गोल्ड होता है, सिल्वर होती है और भी कई तरह की चीजें होती हैं। तो अगर आप वो सब चीजें भी वापस लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर उसका भी प्रावधान है। तो अगर आपका लड़ाई झगड़ा काफी हद तक बढ़ गया है और अब आप लड़के के साथ रह ही नहीं सकते, तो आपको अपना सामान भी उसके पास छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सारा सामान आप उससे मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगर वो ना दे तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर, कोर्ट में केस लगाकर भी आप ये सारा सामान अपना मांग सकते हैं, कुछ भी उसके पास आप ना छोड़े। मेंटेनेंस तो देगा ही, चाइल्ड कस्टडी देगा ही, रहने की जगह वो देगा ही, साथ में ही आपका पूरा सामान भी आपको वापस करेगा। दोस्तों हम बात करते हैं पांचवे अधिकार की। पांचवा अधिकार आपका क्या है? मान लीजिए कि आपने रेसिडेंट्स राइट मांगा, मतलब कि आप जो रहने के लिए जगह मांग रहे हैं वो आपने राइट मांगा, और उसने बोला कि ठीक है हम आपको अपने घर में ही जगह दे देते हैं, एक फ्लोर दे देते हैं या एक रूम दे देते हैं, किसी भी तरह से प्रॉपर्टी हमारी ही है, हम आपको वो दे देते हैं। आप नहीं चाहते उसकी प्रॉपर्टी में रहना क्योंकि आपको ये लगता है उसकी बहन आएगी या उसके कोई रिश्तेदार आएंगे जो बार बार मुझे आके टोन कसेंगे, मुझे आके परेशान करेंगे। तो अगर ये सब चीजें हैं तो यहाँ पर आप एक और राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि है बाहर कहीं रहने का राइट। मतलब कि आप वहां रहना नहीं चाहते तो आप रेंट पर रह सकते हैं कहीं पर भी जाकर। तो रेंट भी, जो रेंट होगा उसका, उस प्रॉपर्टी का, वो भी आप अपने हस्बैंड से मांग सकते हैं। अगर आप उसकी प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहते तो अलग से भी आप रह सकते हैं। ये भी दोस्तों आपका अधिकार है। दोस्तों हम बात करते हैं आपके छठे अधिकार की। छठा अधिकार दोस्तों ये है कि मान लीजिए आपको लगता है ऐसा कि जो भी कोई प्रॉपर्टी है, जो भी कोई आपके हस्बैंड के नाम प्रॉपर्टी है, कुछ वक्त हो गया शादी को, उसने कुछ प्रॉपर्टी कमाई है, उस प्रॉपर्टी को वो अब बेचना शुरू कर देगा या फिर बेचकर उसका कुछ मिसयूज करेगा, किसी को गिफ्ट कर देगा, या फिर उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जिसको वो प्रॉपर्टी वो दे सकता है। तो ऐसे में आप उसकी प्रॉपर्टी पर स्टे भी करा सकते हैं। आप स्टे के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी वो बेच नहीं पाएगा और जो भी एसेट्स होंगे वो उन्हें नहीं बेच पाएगा, उस पर स्टे लग जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपका अधिकार होता है। कोई भी किसी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।